जय हिंद साथियों। आज भिन्न की हम लोग एक महत्वपूर्ण अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न के बाद एक छोटा टॉपिक आता है समाहार आता है, फिर एक आता है कि समतुल्य भिन्न में कैसे भिन्न को छोटा किया जाए, भिन्न कैसे बड़ा किया जाए और भिन्न को सबसे न्यूनतम पदों में कैसे व्यक्त किया जाए। तो इस सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए गणित पढ़ रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की अंत तक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं भी नहीं उपलब्ध होने वाली है। देखिए, सबसे पहले समतुल्य भिन्न क्या है? समान माने किसी भिन्न की जो सामान्य हो, तुल्य भिन्न होती है, उसे समतुल्य भिन्न कहा जाता है। समतुल्य भिन्न को इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक में रूप में पढ़ लिया था, लेकिन समतुल्य भिन्न को कैसे व्यक्त करते हैं और निम्न पदों में भिन्न को कैसे व्यक्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। किसी भी भिन्न के, किसी भी जैसे अगर भिन्न है तो किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि हम किसी भी संख्या से गुणा कर ले समान संख्या से, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी प्रकार यदि किसी भी भिन्न के अंश और हर में हम समान संख्या से भाग देते हैं, तब भी उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं कि जो 3/5 है, अब 3/5 के समतुल्य भिन्न अगर आपको लिखना है, पढ़ाना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3/5 के मान लीजिए इनके 3 समतुल्य भिन्न लिखने हैं। अगर 3 समतुल्य भिन्न लिखने हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक तरीका 3/5 गुणे 2/2। हमने ऊपर एक बात बताई है अभी हाल ही में कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो 3/5 है, 3/5 फिर गुणे, फिर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। फिर और आगे बढ़ते हैं, 3/5 में अंश और हर में 4 का गुणा 4। मतलब ये जो भिन्न प्राप्त होगा, तो देखिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। आगे हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे। जब हम गुणा पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात हम लोग को और आप लोग को ये जानना होगा या समझना होगा कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कहते हैं, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो कितना हो जाएगा? यह 3 दूना 6/10। और ऊपर आएंगे, ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6/10। फिर यहाँ पे ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, तो 3 त्रिका 9 और 5 तियाँ 15। ऊपर गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12/20। तो ये क्या है? 3/5 की 3 समतुल्य भिन्न है। कभी कभी आपकी परीक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 समतुल्य भिन्न पूछा जाता है। जरूरी नहीं है आप क्रमागत संख्या से गुणा करें, आप अन्य संख्या से भी गुणा करके इसके समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5/4 का अगर हम देखें, इसके भी अगर आपको समतुल्य भिन्न निकालने हो तो ये हो गया 5/4 में गुणे 2/2। इसे हम ऐसे भी सकते हैं 5/4 गुणे 3/3। ऐसे इस तरह से हम देख सकते हैं इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5/4 गुणे 4/4। हम आपको एक ही सवाल को कई बार लिख के इसलिए बता रहे हैं, कई तरीके से बता रहे हैं, ताकि जो समतुल्य भिन्न की जो अवधारणा है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए, पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसका गुणा करेंगे, ऊपर गुणा ऊपर होगा तो 5 दूनी 10 बटे 4 दुनिया 8। यहाँ पे 5 तियाँ 15/4 तियाँ 12। यहाँ पे 5 चौके 20/16। तो यह 5/4 की 3 समतुल्य भिन्न हो गई हैं। अब हम और आगे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब हम लोग यहाँ पे 9 सही 3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। इसके कई तरीके हैं ज्ञात करने का। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गुणा होगा और यहाँ पे ये ऐड होगा, तो 9 सत्ते 63 और 3 66/7। अब इसके आपको समतुल्य भिन्न निकालना है। आइए इसके समतुल्य भिन्न निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर इसका पहला समतुल्य भिन्न निकालेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे 66/7 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 1 13, 7 दूना 14।
फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 66/7, फिर गुणे 3 ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 19, 7 तियाँ 21। फिर आपका अगला हो जाएगा 66/7 गुणे 4। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, तो जो आएगा कमेंट करके बताइए। इस प्रकार हम क्या करेंगे, समतुल्य भिन्न की अवधारणा पढ़ते हुए क्रमवार रूप से आगे बढ़ते चलेंगे और यहाँ पर हम जो समतुल्य भिन्न की प्रमुख अवधारणा है उसे अच्छी तरह से जान पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए यहाँ पे 6 चौक, देखिए जगह का मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 2 26 और 7 चौके 28। एक बार गुणा भाग मिला लीजिएगा, कहीं कोई गलती त्रुटि तो नहीं हो गई है ना। कभी कभी होता है कि थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो जाती है तो आप लोग संदेह कर देते हैं कि सर पढ़ाते कैसा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि समतुल्य भिन्न की जो अवधारणा थी वो आपको समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अन्य और तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका 8/13 है, माना ऐसे 13 है। अब इसके समतुल्य भिन्न बदलना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि 8/13 गुणे 5/5, तो 8×5 40 और 13×5 65। यह भी इसकी क्या है, समतुल्य है। यह भी क्या है, इसके समतुल्य भिन्न है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/13 गुणे 7/7, तो हो जाएगा 8 संते 56 और 13 संते 91। ये भी क्या है, इसके समतुल्य भिन्न है। वो क्रमागत समतुल्य भिन्न था, लेकिन हम ये जानते हैं यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ, यदि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा, समान संख्या से भाग करने पर इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे फिर दे दिया जाए 8/13 गुणे मान लीजिए 10/10, तो ये हो जाएगा 80/130। तो ये इसके समतुल्य भिन्न है, यह इसके समतुल्य भिन्न है। क्रमागत भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे आप कि 8/13 गुणे 6 फिर 8 छक्के 48 और 13 छक्के 78। तो इस प्रकार आप जो समतुल्य भिन्न की अवधारणा है वह इसे क्रमवार रूप से आगे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/13 गुणे, यहाँ पे 7 की जगह 8, देखिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो 64/13 104, 13 क्या होगा 104। तो इस प्रकार हमने और आपने ये देखा कि किस तरह से हम समतुल्य भिन्न को बढ़ा रहे हैं। अभी आगे देखेंगे कि जब किसी भिन्न में समान संख्या से भाग दिया जाए तो उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे है 8/13 है गुणे 11/11, तो 11 88 और ये हो जाएगा 143। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये समतुल्य भिन्न है, अर्थात अंश और हर में यदि समान संख्या से गुणा करते हैं तो किसी के भिन्न में मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं कि न्यूनतम पदों में कैसे व्यक्त करते हैं, भिन्न को न्यूनतम पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग हेडिंग बनाएंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना। जो भिन्न है हमारा, इसे क्या करना है, हमें न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग इस भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करके। न्यूनतम पदों में व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त होगा आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल दे दिया जाए, यहाँ पे जैसे दे दिया गया 12/14, क्या ये न्यूनतम पदों में है? इसको न्यूनतम पदों में जानने के लिए सबसे पहले तो आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जानना होगा, क्योंकि इसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर लाएंगे बीच में जहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबसे पहले आपको जानना होगा, लेकिन ये भी जानते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से, तो कोई भी संख्या हो जैसे a/b है, अगर इसमें दोनों पक्षों में अंश और हर में 1 से गुणा करेंगे तो सदैव वही प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस a/b में डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई 1 अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, a/b आएगा। इसलिए यहाँ पर हमें देखना है कि अब इसे छोटा करने के लिए हमें 2 से भाग देना होगा। कैसे देंगे, यहाँ देखेंगे 12/14 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। हमने बताया कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि आप समान पदों से गुणा या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे, ये 2 से 12 भाग देंगे तो 6/7 ये हो गया न्यूनतम, इससे छोटा नहीं होगा। इसे हम कहते हैं यह भिन्न का न्यूनतम पद है। इसे क्या कहेंगे, भिन्नों का न्यूनतम पद कहा जाएगा। ठीक है, अब हम और आगे लेते हैं, ये हो गया 21/28। अब इसको भी आप लोग जल्दी से फटाफट न्यूनतम पदों में व्यक्त करके बताइए कि क्या ये सबसे न्यूनतम पद में है या इसे और भी न्यूनतम पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं यह न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का एक और आसान तरीका। आप चाहें तो 21 का गुणनखंड करके ले सकते हैं। वो कैसे, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। 21 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7, नीचे गुणा करेंगे 28 का तो 2 दूना 4 संते 28। अब यहाँ पे अब आपको ये भिन्न पता चल गया। अब इसमें अगर आपको भाग देना है तो डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से ये 7, ये 7 से ये 7 चला गया। अब आपका बचेगा 3/2 × 2 तो 3/4। इस प्रकार यह आपका न्यूनतम पद में व्यक्त हुआ। यह क्या हो गया, आपका न्यूनतम पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, न्यूनतम पदों में व्यक्त हो गया। तो समझ में आया आप लोग को। देखिए इसको हम और ऐसे काट सकते थे, जैसे यहाँ पे मैं था तो ये था 21/28, तो हम लोग जो शॉर्ट तरीका यूज करेंगे आगे चलकर सीधा सीधा 7 × 21 7 × 28 माने 3/4, ऐसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे भिन्न की अवधारणा था, समझना था, स्पष्ट करना था, वो ज़्यादा जरूरी है। अब हम और आगे चलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे 21/28 है, ऊपर हम 7 से भाग, नीचे भी 7 से भाग, तो ये हो जाएगा 7 × 21 7 × 28। ये भी आंसर है। माने कई तरीका है ऐसे सवालों को हल करने का। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको बेसिक से गणित समझ में आ रही हो तो अपने 10 साथियों को बताइएगा। वीडियो को अपने 10 साथियों को शेयर जरूर करिएगा। यह वीडियो ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जो प्ले स्टोर पर है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब हम और एक सवाल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 45/81। अब इसको न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है तो आपको अगर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो कर लेंगे। जैसे 3 की विभाज्यता का नियम है, किसी भी दी गई संख्या के कुल पदों का योग यदि 3 से डिवाइड होती है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। या तो आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम सारे तरीका यहाँ पे एक बार देखते हैं। सर्वप्रथम 45 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 × 9 × 15 और नीचे हो जाएगा 3 3 × 9 9 3 27 3 81। इसके आगे कैसे लगाना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी हम छोड़ देते हैं 3 × 3 × 5 3 × 3 × 3 × 3। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये तरीका, फिर दूसरा तरीका यहाँ पे है 45/81। यहाँ पर भी भागे 3 करते हैं, यहाँ पर भी भागे 3 करते हैं। 3 से पता है इसको भाग देंगे क्या आएगा 15, और यहाँ 3 से भाग देंगे तो 27। फिर पता चला 3 से डिवाइड हो रहा है, इनको भी अब क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इनको भी 3 से डिवाइड करेंगे। मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27। तो यह आएगा
5/9। ये तो पूरा आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। कैसा कॉन्सेप्ट? यह पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसके इतर इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके ऊपर जो हम लोग देखे हैं वो थोड़ा सा और कठिनाई स्तर इसका ले जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पे ये 3 2 बार है, ये 3 2 बार है, माने 9। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 फिर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 करें, माने ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 और ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, ये भी हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, ये भी हो जाएगा 3 त्रिक्का 9। 9 से डिवाइड करेंगे 9 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 और ये भी नीचे से 9 खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 इंटू 3 माने 5/9। ये आपका आंसर है। अब इसके ऊपर और आते हैं, लेकिन अब ऊपर जो आसान तरीका है वो क्या है? वो देखिए, यह 3 से कट गया, यह 3 से कट गया, ऊपर बचा 5/9। यह तरीका सही है। मतलब इन तरीकों के माध्यम से हम भिन्न को सरलतम पदों में व्यक्त कर सकते हैं। और हमने यह सीख भी लिया कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमने कई बार आपको बता दिया। अब इसको और सरल तरीके से अगर आपको करना था तो देखिए, आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये 45/81 है, तो सीधा सीधा इसको करना क्या है? 9 से 9 पचे 45, 9 9 81, तो 5/9 समान संख्या से अंश और हर को डिवाइड करना है। इतना बात आपके दिमाग में, आपके जहन में फीड होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके पूछ सकते हैं। चल रहे हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई समस्या, कोई सवाल? चलिए ठीक है, तब हम लोग तुरंत चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, मतलब अगले टॉपिक पर, मतलब इसी टाइप का। अब जैसे आपके सामने कोई सवाल आ जाए, यहाँ पे जैसे आ जाए 105/225। अब इसको कैसे हल करना है? अब धीरे धीरे क्या करिएगा, तरीका को शॉर्ट करिएगा। अब इसको ऐसे यहाँ पे जैसे 225 का गुणनखंड कर लीजिए, फिर आप 105 का ये गुणनखंड कर लीजिए, यह तरीका हो गया। या फिर एक एक संख्या से डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पे 105 है, यदि इकाई का स्थान पर 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। देखिए 5 दूना 10, 5 एक्का 5, 5 चौके 20, बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा 21/45। फिर काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 से काटिए 3 एक्का 3, 3 पचे 15 माने 7/15। यह तरीका है, यहाँ पर यह तरीका है। ठीक, मतलब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 225 को हमने 225 को क्या किया, पहले 5 से भाग दिया। 105 को हमने क्या किया, 5 से भाग दिया। फिर इस 21 को 7 से भाग दिया। फिर इस 45 को भी 3 से भाग दिया, 3 से, यहाँ पे 3 से भाग दिया। फिर हमने क्या किया, 45 को भी 3 से भाग दिया। तो हमें अंत में क्या प्राप्त हुआ, 7/15। या तो उसका गुणनखंड करेंगे 105 का, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15 सत्ते 105। अब 225 का अगर हम और आप गुणनखंड करेंगे तो हमने देखा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब इसे काटना और आपके लिए बेहद आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या करिएगा कि जैसे जो संख्या दोनों में समान रूप से मिल रही है उसे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 से 3 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, ऊपर बचेगा 7/3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 7/15। आंसर आपका समान है। अब आप बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? क्योंकि देखिए इसको क्या करना होगा, गणित को अगर आपको नहीं आती,
ऐसे सवालों को आप अपने पास जो भी किताब हो वहाँ से कई बार हल करिएगा, कई बार प्रयास करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा गणित आपके लिए उतनी ज़्यादा आसान होती चली जाएगी। अभी आपके ऊपर है कि आप गणित को और कितना आसान बनाना चाहते हैं। चलिए और हम आगे सवाल लेते हैं। अब हमने सवाल लिया, जैसे ये हो गया 512 बटे, यहाँ पे हो गया छान। अब इसको हल करना है आप सभी को, तो कैसे हल करेंगे? कई तरीका है इसका हल करने। सबसे पहले गुणनखंड मेथड है जो मैंने ऊपर बता दिया, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 156 दूना 512। 96 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 अच्छा। अब आसान है। अब इसमें देखिए कौन कितना कट रहा है, बस काट कर छोटा कर लीजिएगा। ये भी एकदम आसान और बेसिक तरीका उनके लिए जिनको गणित नहीं आती। हमने देखा यहाँ 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, यह 2 कट गया, यह 2 कट गया। अब बचा क्या? 2 2 2, यहाँ पे बचा 16/3। इसको सही बटा में व्यक्त करना, इसके पहले हम लोगों ने लिखा है 3 से 16 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा 3, तो 5 सही 1/3। तो यहाँ पर हमने यह भी पढ़ लिया। लेकिन देखिए एक बार कभी कभी ये भी आता है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 13 सही 18/45। इसको भी हम डिवाइड करेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 13 बटे, अगर यहाँ 18 है और ये 45 है तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे को एक संख्या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 9 दूना 18 9 पचे 45, माने 13 सही 2/5। माने मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में ही इस प्रश्न को हम सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सरलतम रूप में हल कर सकते हैं। इसके मान में फिर से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। क्या आप सभी साथियों को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे, क्या सबको समझ में आ गया? मतलब इसमें आपको जब हम समतुल्य भिन्न लिखते हैं तो वहाँ पे गुणा करते हैं, और जब न्यूनतम पद में करते हैं तो भाग करते हैं। बस यह 2 बातें अंतोगत्वा आपको समझनी होगी, अंतोगत्वा यह 2 बात आप सभी को जाननी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट थे वो आपकी पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर है। ठीक है, अब और लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 118/312। अब जल्दी से बताइए इसका न्यूनतम पद क्या होगा? समान पदों से गुणा या भाग करना है। बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी लोग। अब आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग पहले 2 से डिवाइड करिएगा। अब देखिए एकदम सरलतम रूप की बात करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 पंजे 10, 11 था ना, पहले 2 अंक हमने लिया, 2 पंजे 10 5 बार गया, 1 शेष बचा, 8 उतारे 18 हो गया। अब 2 9 18, 2 से काटिएगा, 2 1 का 2, 3 में 1 बचेगा, इधर आएगा तो 11 हो जाएगा। 3 बच्चे 2 से ना, 2 1 का 2, अच्छा 2 पचे 10, फिर बचेगा कितना 1, 2 छंके 12, ये हो जाएगा 59/156। चाहे आप इसे भी कर सकते हैं 118/156, क्योंकि दोनों सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाएगी। अब 2 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 पचे 10, 2 9 18, यहाँ पे 156 लिख दिए ना, 500 312 है ना, 312। फिर 2 1 का 2 बचेगा, यहाँ पे 1 11, 2 पचे 10, 2 6 12, ऐसे भी लिखिए। माने यह तरीका आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर कौन सा तरीका आपको सबसे सही लगा, कौन सा तरीका आपको गड़बड़ लगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 210 गुणे 126। अब जरा आप इसको हल करिए, हल करके बताइए। देखिए कौन कौन सा तरीका आप इसमें हल करने के लिए आप यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना नहीं सीख पाएंगे। कई तरीका है, चाहे जैसे भी आप इसको हल करिए, समझिए। जैसे यहाँ पे इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप चाहे 2 से भाग दे के देखिए, चाहे जिससे भी कट रहा है काटिए। जैसे 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, बचा कितना 1,
उतारी संख्या नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अभी आपका हो गया 105/63। यही काट लीजिए या ऐसे लिख कर तब काटिए, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं फिर से काट लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 7 से काटता हूँ तो 7 इक्का 7 बचा 3, 7 पचे 35, 7 से 7 नवा 63। यहाँ पे भी देखिए 7 इक्का 7, 7 पचे 35, 7 नवा 63। अब चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 15/9, फिर काटिए या ऐसे ही काट दीजिए, 3 त्रिक्का 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, ये हो गया 5/3। 3 का भाग आप 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, यहाँ 3, 1 सही 2/3। तो यहाँ पर यह आपका उत्तर आ गया, यह हो गया न्यूनतम पद। यह भी आपका आंसर है। अब परीक्षा में चाहे ये दिया है चाहे ये, दोनों में से कोई एक आपको देगा। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल नहीं है ना? हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको पता हो गया। देखिए जैसे मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 13 सही 2/6। इसे हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, इसे हम बदलते हैं साधारण भिन्न में। तो ये हो जाएगा, साधारण भिन्न बदलने का तरीका हमने पढ़ाया है। ये हो जाएगा 13 गुणे 6 प्लस 2/6, माने 13 छक 78 और 2 80/6। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमारे सामने है 13 सही 2/6, तो 13 छक 78 और 2 80/6 डायरेक्ट लिख लीजिएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, और इसे हम डिवाइड करके अगर लिखेंगे तो देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 0, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, माने हमने देखा यह जो होगा 40/3। माने यहाँ पे हमने देखा 2 गुणे 20 और 2 गुणे 3, 2 से कट गया 40, 2 से कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 40/3। अब यहाँ पे 40/3 को फिर भिन्न में बदलेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक्का 9, एक बार 3 एक्का 3, एक बार गया, बचा कितना 1 10, 3 त्रिक्का 9, 1/3, माने यह अंत में 13 सही 1/3 आएगा। यहाँ पर भी ये कितना आएगा, 13 सही 1/3 आएगा। अब लेकिन अब जो हम लोग को वास्तव में सीखना था वो ये सीखना था, जो मुझे बताना था कि अगर 13 सही 2/3 आपको 13 सही आपको 2/6 मिल गया, तो आप अंश और हर को यहाँ पे भी काट सकते हैं। 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 13 सही 1/3। देखिए कितना आसानी से आपको यह मिल गया। देख रहे हैं आप लोग, कितने आसानी से हमने इसे सीख लिया, कितने आसानी से हमने और आपने इसे कर लिया, माने आपका समय कितना बच गया। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। देखिए यह वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। अब हम चलते हैं और आगे, चलते हैं, अब और सारी संख्याएं लेते हैं और अब प्रयास करेंगे कि आप उस संख्याओं को हल करके बताएं कैसे हल होगा। जैसे 180 है और ये 432 है, तो जल्दी से इन संख्या को बताइए, इसका न्यूनतम पद क्या होगा। अब देखिए धीरे धीरे आपने सीख लिया होगा पूरी तरह से कि अब इसको कैसे न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले 2 से भी काटिएगा, तो 2 से काटेंगे 2 9 18 0, 2 दूना 4 और 2 1 का 2, 2 छंग 12। ठीक, अब फिर देखिए, फिर अब चाहे तो 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 1 का 2 0, 2 अठे 16। अब यहाँ 108 है और ये 45 है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कटेगा, फिर काटते हैं, चाहे 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, बचेगा 1 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा 18, 3 छक 18, फिर ये 15 और बटे 36 होगा, फिर काटिए, 3 पचे 15 और 3 से काटिए, 3 1 का 3, ये हो जाएगा, अंत में आपका बचेगा 5/12। यह सबसे न्यूनतम पद होगा। अब अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, कैसे, 180/432 को कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहला काम, इसे हम गुणनखंड रूप में व्यक्त करते हैं। अगर गुणनखंड रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 तिहाई 18, ये 2 से 2 बार कटे है ना। अच्छा 90 फिर 45 रुक जाइए, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, पंजे 180। फिर नीचे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 36 गुणे 12 अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 छंग 72 और 12 तिहाई 36 और 7 42, सही है। अब देखिए, अब यहीं आपके सामने आ गया, इसी को आपको डिवाइड करके छोटा करना है। तो कुछ नहीं, 1 2 ये कट गया, यह 3 बचा क्या, 5/2 गुणे 2 गुणे 3 माने 5/12। तो यहाँ पे इन तरीकों का प्रयोग करके आप न्यूनतम पदों में किसी भिन्न को बदल सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे गणित आपके लिए उतने ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आसान होती चली जाएगी। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब देखिए, एक दो और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से बताना चाहूँगा। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये मतलब आज के लिए आखिरी था, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हो गया वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आज की क्लास खत्म हो गई। अब यहाँ पे HW की अगर हम बात करें तो यहाँ पे HW हो गया आपका, हम आपको यहाँ पे दे दे रहे हैं HW, जिसे आप होमवर्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका होमवर्क हो गया तैयार। यहाँ पे होमवर्क में आपको लिखना है जैसे 28/34 एक हो गया, दूसरा 4040/460, ठीक है। फिर देखिए, अगर ऐसी संख्या आएगा तो सीधा सीधा एक काम और करिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 460 आ गया ना, तो लड्डुए से लड्डुए पहले काट दीजिएगा, कट जाएगा, वो आपके ऊपर है, वहाँ हम आगे हम बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे जब पढ़ते जाएंगे ना धीरे धीरे और इसको सरल करते जाएंगे हम। फिर तीसरा आपको है जैसे दे दिया जाए 118/28 है। फिर है आपका 720/81 है। इन सभी को क्या करना है, आपको बदल कर बताना है। और दूसरी बात, ये आपका होमवर्क हो गया। तो आज की सेशन यहाँ पे समाप्त होती। अन्य चीज़ देखिए, आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहती है तो यहाँ पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे संपूर्ण नोट्स और क्लास प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव मेरे द्वारा उपलब्ध है, ठीक है। इस वीडियो को आप जितनी बार चाहे देखें। मैं एक छोटा सा सेशन बताना चाहूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 1300/18,000 ये दे दिया जाए। अब इसको आपको हल करना हो तो कैसे हल करेंगे? एक सिंपल तरीका है, ये 2 लड्डू से कट गया, बचे कितना 13/180। क्या किया हमने, लड्डू को लड्डू से डिवाइड कर दिया, बस। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 4100/300, तो 2 लड्डू कट गया, बटा कितना 41/3। इसी को आप संयुक्त भिन्न में बदल दीजिए। तो मैंने आपको ये प्रयास किया कि जो तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो अच्छी तरह से हमने समझा दिया। अब आपको ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने लोग ऐसे थे जिनको ये पूरी गणित समझ में आ गई, किनको गणित से डर लग रहा था, आज उनका गणित समाप्त हो गया, डर समाप्त हो गया। अगर ऐसा है तो अपने 10 साथियों को यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें भी फॉलो कर सकते हैं आप। अगर इस वीडियो के अंत तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक का बटन दबा के जाइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, ताकि ऐसे ही क्लासेज मैं आपके लिए निरंतर लेकर आता रहूँ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।